हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड जिसमें आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। आपने यूट्यूब भर दिया है लिख लिख के, है ना, कि ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स। यूट्यूब में किसी भी वीडियो में आप चले जाओ, है ना, तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है ट्रायंगल्स में। तो ऐसा क्या है ट्रायंगल्स में? वैसे मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता कि ऐसा ऐसा क्यों है कि आप लोगों को ट्रायंगल समझ में नहीं आता, क्योंकि ये इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि ऐसे कैसे इजीएस्ट बोल सकते हो। सो ये इजीएस्ट है क्या कि जो ज्योमेट्री होती है ना, उसमें आप ऐसे समझ लीजिए, एक तरीके से रीजनिंग की तरह होती है। मतलब आपकी थिंकिंग पावर उसमें काम आती है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। तो अगर आपने वो चीज डेवलप कर ली और उसमें मैं हेल्प करूंगा आपकी, ठीक है। अगर आपने वो सोचने की क्षमता कि आप किस मतलब क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है, उसको सीख लिया आपने, तो फिर समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। ठीक है, फिर आपके लिए ट्रायंगल्स कुछ नहीं रह जाएगा। और मैं इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, कुछ चीजें जिनको आपको फॉलो करना है इस चैप्टर के लिए स्पेशली। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिनको आप फॉलो कीजिए। फर्स्ट थिंग कि शेड्यूल इसका क्या रहने वाला है। तो मैं इसमें जैसे मैं आज आपको 6.1 छोटी सी एक्सरसाइज है, तुरंत सॉल्व हो जाएगी, बट उससे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में मैं आज इस सेशन के बाद अभी वीडियोस अपलोड करूंगा आपके थ्योरम्स की, क्योंकि आपकी जो लिखा है ना व्हाट अबाउट थ्योरम्स, तो थ्योरम्स क्या के लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा पर थ्योरम। क्योंकि देखो आपकी कुछ थ्योरम्स हटाई गई हैं, तो उस वजह से मैंने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हर थ्योरम पे एक मैं स्पेशल वीडियो ला रहा हूं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक ही उसमें सारी थ्योरम्स पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूजन हो सकती है। इस वजह से मैं धीरे धीरे करके, जैसे कल मैं 6.2 पढ़ाऊंगा ना, तो 6.2 के लिए जो भी थ्योरम्स होंगे वो आज शाम को आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको उन थ्योरम्स को देखना है, उसके बाद में उनको प्रैक्टिस करनी है। 2 बार कम से कम उनको सॉल्व कीजिए, 2 टाइम्स उनको सॉल्व कीजिए बिना देखे। ठीक है, आपने एक बार वीडियो देख लिया, उसके बाद में क्या कीजिए कि आप अपना पेपर पेन उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए बिना देखे। देखिए कहां तक आप पहुंच रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे करके 2 टाइम्स आपको करना है ईच थ्योरम। उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, तब उसमें थ्योरम्स का यूज करेंगे, तो वो आपको थ्योरम्स धीरे धीरे याद होने लगेंगे। तो ऐसे करके जो भी एक्सरसाइज होगी, उसकी जो भी थ्योरम्स डिमांडिंग होगी, वो थ्योरम्स में उससे एक दिन पहले शाम को अपलोड कर दूंगा। सो दिन भर में आपको वो कंप्लीट करना है। 4 PM पे आपको ये सेशन मिलता है, वहां पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस इसमें है उसमें क्या करना है आपको। सो क्वेश्चंस के बाद जब मैं सेशन खत्म कर दूं, तो उन क्वेश्चंस को आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। जैसे मैंने लगवा दिया, उसके बाद में आप पेपर पेन उठाइए और सॉल्व करने बैठिए। आप दीजिए, इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करना है, जैसे ही ये चैप्टर मैं फिनिश करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं ये चैप्टर फिनिश करूंगा, उसके बाद आप उठाइए एग्जाम्पलर और ट्रायंगल्स के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर डालिए। ठीक है, एग्जाम्पलर से। फिर आपको ना बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि उसके बाद ये चैप्टर फिर में इसमें कुछ रह ही नहीं जाएगा। और अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप एक बार फिर बुक से उठा के लगा दीजिए, फिर कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ नहीं, केवल थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट मीन्स कॉन्सेप्ट तो सारे चैप्टर मांगते हैं, बट इसमें थोड़ा थिंकिंग पावर जनरेट करनी होती है कि क्वेश्चंस को आपको घुमा के कहां से ले जाना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं 6.1 के लिए जो भी आपको कॉन्सेप्ट चाहिए उनकी। ठीक है, सो आपको सबसे पहले समझना होगा कि सिमिलर फिगर्स क्या होता है। देखिए आपने को यहाँ पे बहुत कुछ काम आने वाला है क्लास 9th का। ठीक है, क्लास 9th में ट्रायंगल था, तो वो कुछ काम आने वाला है। तो अगर आप चाहें, अगर आपने क्लियर नहीं है, तो आप थोड़ा सा यूट्यूब से 9th का कॉन्सेप्ट देख लीजिए एक बार। ठीक है, और वैसे जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं बताता चलूंगा साथ साथ में। सो क्या करना है, सिमिलर फिगर्स की बात करते हैं। तो देखिए सिमिलर फिगर्स, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। तो जो 2 पॉलीगन्स, ये पॉलीगन क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी, गॉन्स मीन्स साइड्स। सो ऐसे फिगर जिसमें मैनी साइड्स होती हैं उसको बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, सो आपको क्या करना है,
वो दोनों पॉलीगन्स यानी दोनों फिगर सिमिलर कब होंगे, यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे दी है उन्होंने। कंडीशन ये दे दी है, दो कंडीशन है, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके बाद दियर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये सब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, आइए बात करते हैं। जैसे एक ये रेक्टेंगल रहा आपका, एक ये, ठीक है। सो इन दोनों में ही बात कर लेते हैं। सो क्या करते हैं, जैसे आपकी इसकी साइड्स हम ले लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इसकी साइड्स भी ले लेते हैं, सो इसको ले लेते हैं पी क्यू आर एस, डन। सो आपको क्या करना है, यहां पे देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं सबसे पहले तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, जैसे ए बी है ना, तो ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगी कौन सी, पी क्यू, ठीक है। बी सी, देखिए बी सी ये वाली है ना, तो इधर ऐसी कौन सी साइड्स है, क्यू आर, सो बी सी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्यू आर। सी डी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी आर एस, एंड डी ए की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी आपकी एस पी या पी एस, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। तो यहां पे देखिए एंगल ए दिख रहा है, एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल पी। देखिए एंगल ए है तो ये एंगल पी है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, पेन का कलर चेंज करता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियर दिखे। तो देखिए ये एंगल पी हो गया। उसके बाद में देखिए एंगल बी, तो ये एंगल बी रहा, ये देखिए, सो इधर एंगल क्यू हो जाएगा, तो एंगल क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सी आर के बराबर है, ठीक है, एंगल सी एंगल आर, एंड एंगल डी एंगल एस। अब जरा बात कीजिए उन्होंने क्या क्या लिखा था, देखिए इधर ऑल डियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होनी चाहिए वो सेम रेशियो में होनी चाहिए, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड सेम रेशियो में होनी चाहिए। देखिए एंगल्स तो इक्वल हैं, सही बात है। जैसे हम इस रेक्टेंगल की बात कर ले तो रेक्टेंगल में देखो सारे एंगल्स 90 होते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 होते हैं, तो ये एंगल इक्वल होंगे आपस में। उसके बाद बोल रहे हैं साइड्स जो होती है ना वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, रेशियो में। यानी कि अगर ये ए बी साइड 3 है, ये साइड 6 है सपोज कीजिए, ठीक है, पी क्यू 6 है, तो इनका रेशियो क्या है, 1:2 ही तो है, 3/6। तो सारी साइड्स 1:2 में होनी चाहिए, ठीक है। अगर रेशियो 1:3 है तो सारी साइड्स 1:3 में होनी चाहिए। किसी एक रेशियो में सारी साइड्स अगर होती हैं, ठीक है, तो आपका जो फिगर होता है ना वो क्या होता है, सिमिलर होता है। कौन सी दो कंडीशन बताई है, एक तो ये होनी चाहिए आपकी, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग, और दूसरी बोलते हैं कि आपकी जो साइड्स होती हैं वो रेशियो में होनी चाहिए। तो जैसे मैं बोल सकता हूं यहां से ए बी और पी क्यू का रेशियो, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमने लिखी थी, बी सी और क्यू आर लिखा है, तो बी सी अपॉन क्यू आर देखिए, है ना, सी डी अपॉन आर एस, डी ए अपॉन एस पी। मतलब इनका रेशियो जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, जो भी हो। अगर यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो 1:2 है तो सबका रेशियो 1:2 होना चाहिए। यानी कि अगर ये 3 है ये 6 है, तो अब आप ही बताइए अगर मैंने ए डी 2 ले ली तो पी क्यू कितनी हो, पी एस कितनी हो जाएगी, अपने आप 4 हो जाएगी, क्योंकि तभी तो 1:2 बनेगा, है कि नहीं। तो ऐसे करके आपको ये समझना है, ओके। सो ये था आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि आपके सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं इसके लिए, ओके। आगे देखते हैं जरा। सो यहां पे एक और बात कर लेते हैं जरा ट्राइंगल की, क्योंकि आपका चैप्टर ट्राइंगल है। तो अगर मैंने 2 ट्राइंगल ले लिए, ये आपका है ए बी एंड सी, ये है आपका पी क्यू एंड आर। तो ट्राइंगल में भी देख लीजिए सिमिलरिटी कैसे आती है। तो उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या है कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी एंगल क्यू, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर है,
अगर ये 3 कंडीशन है, ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। कहां से आता है ये सब, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ए बी तो पी क्यू, बी सी तो क्यू आर, ए सी तो पी आर। समझ रहे हो? सो ये कंडीशंस आपकी दोनों दी गई हैं, सो ये हमने ट्राइंगल के लिए पता कर दी। तो अगर ये कंडीशंस फॉलो करती है ना किसी ट्राइंगल में, अगर किसी ट्राइंगल में ये कंडीशंस फॉलो करती हैं, तो फिर आपका जो ट्राइंगल्स होंगे दोनों वो सिमिलर होंगे। अब एक चीज समझिए जरा, बात ये है कि जरूरी नहीं है ट्राइंगल दोनों सेम साइज के हों। साइज वर्ड पे फोकस रखिए, सेम साइज के नहीं हो सकते। जैसे मैंने ये देखो छोटा ट्राइंगल लिया है, ये बड़ा ट्राइंगल लिया, बट ये सिमिलर है, ठीक है। जरूरी नहीं है उनका साइज सेम हो, पर फिर भी वो सिमिलर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रेशियो सेम है। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, अगर मैंने इनका रेशियो मैंने दे दिया 4:7, तो इसकी सारी साइड्स का रेशियो 4:7 हो जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे करके। आइए उसके बाद में एक चीज और, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ये देखिए नीचे कुछ लिखा है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स आर नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती थी, दो ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे, दो ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे, या कोई भी दो फिगर ले लो जो बिल्कुल सेम टू सेम हो, हूबहू, ठीक है, तो वो अगर फिगर हैं तो वो सिमिलर हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है, वो तो सिमिलर होते ही है। बट सिमिलर फिगर जरूरी नहीं कॉन्ग्रुएंट हो। देखो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, आइए समझते हैं। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी जो होती है वो ऐसे होती है कि जैसे ये ट्राइंगल है आपका, एक ये ट्राइंगल है, तो अगर मैं एक ट्राइंगल को दूसरे के ऊपर रख दूं तो दूसरा ट्राइंगल पूरी तरीके से कवर हो जाना चाहिए कंप्लीटली, और अगर मैं सेकेंड ट्राइंगल को फर्स्ट के ऊपर रख दूं तो वो भी कवर हो जाना चाहिए कंप्लीटली। ये होती है कॉन्ग्रुएंसी। समझ रहे हो? लेकिन अगर मैंने एक ट्राइंगल इतना बड़ा बनाया, एक इतना बड़ा बना लिया, तो ये ट्राइंगल इसको कवर कर देगा बट ये इसको कवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो जरूर, तो अगर ये सिमिलर हैं, हो सकता है ये सिमिलर हो, तो सिमिलरिटी में जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है, बट कॉन्ग्रुएंसी जो होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो सिमिलर होते ही है, ठीक है। क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करते थे ना 9th में, वो कैसे करते थे, एंगल्स इक्वल करते थे, साइड्स इक्वल करते थे, ऐसे ही तो करते थे। इसलिए ये लाइन याद रखना, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे, ठीक है। सो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो यहाँ पे देखिए अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे इसमें। सो बोल रहे हैं ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, तो ऑल सर्कल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे फिगर देखिए, एक सर्कल मैंने ऐसे बनाया इतना बड़ा, एक मैंने इतना बड़ा बना दिया, ठीक है, मतलब आपको सर्कल नहीं लग रहा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों सर्कल्स जो हैं, मैंने कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या बताया था, बिल्कुल सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम, मतलब एक दूसरे को ढक लें, किसी को भी किसी के ऊपर रख दो। तो ऐसे तो ये नहीं है, और ऐसे तो कोई भी मैं सर्कल बना सकता हूँ, इन्होंने ऑल सर्कल्स बोला है, ध्यान रखना। तो कोई भी सर्कल बना सकते हैं आप। तो सर्कल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर दो और सारे सर्कल्स की बात करी जा रही तो सिमिलर। सिमिलर क्यों? क्योंकि उनमें ना तो साइड्स होती ना एंगल होता है, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पे आपका सिमिलर सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं ऑल स्क्वायर्स आर, तो स्क्वायर्स में भी तो वही बात होती है। देखिए कोई भी स्क्वायर आप बनाओगे, छोटा सा, ये बड़ा सा, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं है ये कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंसी के बस एक ही, मैं देखो आपको सही बताएं तो मैं मैथ्स को थोड़ा सा अपनी जनरल लैंग्वेज में पढ़ाना पसंद करता हूँ। जनरल लैंग्वेज मीन्स जैसे मैंने बोला कि एक दूसरे को ढक ले, तो अभी आप मैथ्स में ढूंढोगे तो ये कोई थ्योरम थोड़ी ना है, ठीक है, बट हम लोग को कैसे समझ में आए ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, हम लोग को कैसे समझ में आए, और आपको जिस तरीके से समझ में आता है आपको उस तरीके से समझना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो जरूरी थोड़ी ना आप थ्योरम रटे पड़े हो, ठीक है, या कोई कॉन्सेप्ट फॉर्मूला रटे पड़े हो, आपको जिस तरीके से समझ में आता है, जिस तरीके से याद होता है उस तरीके से समझिए अपनी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए,
तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैंने क्या बताया कि ये जरूरी तो नहीं ढक ले, ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है ढक ले एक दूसरे को। सो बड़ा वाला तो छोटे वाले को ढक लेगा बट छोटा वाला तो नहीं, तो इस वजह से ये आपके जरूरी तो नहीं है कॉन्ग्रुएंट हो, बट सिमिलर होते हैं। सिमिलर क्यों होते हैं? सिमिलरिटी की कंडीशन, ऑल एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो देखो सबके स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 होते हैं कि नहीं? ऑल साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो देखो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, इस स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो दोनों की जब साइड्स ही इक्वल होंगी, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो साइड्स जब इक्वल होंगी तो वो साइड्स जो होंगी उनकी रेशियो में होंगी। जैसे एक ये स्क्वायर आपका है और एक ये बड़ा वाला स्क्वायर, एक छोटू सा है, ठीक है, तो छोटू सा जो स्क्वायर है उसकी साइड्स मान लो 2 2 है, ठीक है, 2 2 2 2, और बड़े वाले जो स्क्वायर है उसकी साइड्स मान लो 6 है, तो सारी साइड 6 होंगी। तो अगर 2 और 6 का रेशियो कहीं पे भी निकालोगे तो 1/3 ही आएगा, तो ये सबके लिए आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ भी सिमिलरिटी प्रूफ हो गई, क्योंकि एंगल्स भी सेम होते हैं और साइड्स जो होती है वो रेशियो में होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सारे ट्राइंगल सिमिलर होंगे अगर वो क्या है, आइसोसील्स है या इक्विलेटरल। तो देखो आइसोसील्स में तो मैं कैसे भी बना सकता हूँ, आइसोसील्स मीन्स दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, या फिर मैंने ऐसे बना दिया, तो जरूरी तो नहीं है, ठीक है, ऐसे भी बना सकता हूं, ठीक है। सो आइसोसील्स किसी भी तरीके से बना सकते हैं, तो ये सिमिलर तो नहीं होंगे, बट हाँ अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो जरूर सिमिलर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो आपके साइड्स होती हैं वो सेम होती है सारी साइड्स, तो वो रेशियो में होंगी। और उसके बाद में उनका जो एंगल्स होता है, ठीक है, वो 60 डिग्री होता है, आपको पता ही है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री तो होता है। तो 60, तो एंगल्स भी सेम हो गए, साइड्स भी रेशियो में, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका इक्विलेटरल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, 2 पॉलीगन है जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, वो सिमिलर होते हैं इफ दियर, तो ये लाइन तो मैंने लिखी थी आगे, है ना, तो वही से ये फेल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया। देखो इफ दियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, यहाँ पे इक्वल लिखा है। एंड दियर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती है, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन मींस रेशियो में, ठीक है, उनकी साइड्स होती हैं रेशियो में। सो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, सो बोल रहे हैं गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, तो 2 डिफरेंट एग्जांपल देने किसके, हर चीज के, सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर्स के। तो आप क्या कीजिए, सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल देना है, आप 2 ट्राइंगल बना दीजिए, ठीक है, आप 2 ट्राइंगल बना दीजिए कोई भी, और मैंने यहाँ पे 2 बना दिए क्या, आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखो यहाँ पे सबके एंगल 60 60 हो जाएंगे, तो यहां भी देखो इक्वल 60 हो जाएंगे, यहां भी देखो 60 एंड यहां भी 60। सो आपके एंगल्स तो सेम हो गए, इसको नाम एबीसी दे दो, ये हो गया PQR, डन। सो यहां पे देखो एंगल सेम हो गए। साइड्स की बात कर लेते हैं, तो इसकी साइड्स मैंने 3 दे दी, इसकी साइड्स मैंने 6 दे दी, हो गए सिमिलर, ठीक है। तो ये हो गए सिमिलर फिगर्स, क्योंकि उनकी साइड्स देखो रेशियो में, तो 3/6 करोगे तो सब जगह 1/2 आएगा, डन है ना। उसके बाद में देखो, अच्छा 2 एग्जांपल्स बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल है आप 2 स्क्वायर बना दो, ठीक है, 2 स्क्वायर बना दो, एक ये छोटू वाला, एक ये बड़ा वाला। तो देखो 2 स्क्वायर बनाए, तो देखो एंगल्स स्क्वायर में सारे 90 होते हैं, ठीक है, तो ये ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे सारे एंगल्स। सो एंगल सेम हो जाएंगे, और क्या कर दोगे, यहाँ पे साइड्स की बात कर लेते हो, तो ये देखो ABCD, यहाँ पे EFGH। साइड्स की अगर बात करें तो एक साइड आप लिख दो इसको 4, तो ये सारी साइड्स 4 हो जाएंगी। देखो एक की साइड्स आप 8 लेट कर लो, आपको देखो एग्जाम्पल देना है यहाँ पे, सो आप अपनी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे दिए। अब बात कर लेते हैं जरा नॉन सिमिलर फिगर्स की।
नॉन सिमिलर फिगर्स देखो, इंक जरा चेंज कर दो क्योंकि सब रेड रेड हो रहा है, ठीक है। आइए नॉन सिमिलर फिगर्स में देखो, मैंने यहाँ पे दो फिगर दे दिए, देखो एक मैंने यहाँ पे दे दिया, दो क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ पे ट्रेपीजियम ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने एक यहाँ पे ट्रेपीजियम ले लिया, यहाँ पे ट्रेपीजियम हो गया, डन। और एक मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले लूँ, क्या ये सिमिलर फिगर्स हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी ना तो रेशियो साइड्स रेशियो में होंगी, ना ही एंगल सेम होंगे। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो आप एक ट्रायंगल ले लीजिए, एक सर्कल ले लीजिए, ठीक है। सो ये आप लिख सकते हैं। सो आपको फिगर्स देने थे, आपने फिगर्स दे दीजिए, तो आप जो भी दो एग्जांपल्स चाहें इसके ले सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं स्टेट वेदर दी फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो सिमिलर है या नहीं, तो यहाँ पे आप देख के बताइए जरा सिमिलर है कि नहीं, सोचिए। तो ये सिमिलर नहीं है, ठीक है, सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो दो कंडीशंस पढ़ी थी ना उन पे जरा बात करो, उसमें बोल रहे थे कि एंगल सेम होने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे ये वाले जो आपके एंगल्स दिख रहे हैं ना, जैसे एस एंगल देखो, एंगल एस, तो क्या ये 90 है? नहीं है भैया। और यहाँ पे डी की बात अगर करो तो डी देखो दे रहे हैं 90, डी यहाँ पे 90 का साइन दिया है ऐसे करके। सो ये 90 है, ये 90 नहीं है, तो ये एंगल्स अगर 90 नहीं है तो ये एंगल से ही एक तो फेल हो गया। उसके बाद में साइड्स की बात जरा कर लेते हैं, तो साइड्स तो देखो सेम है, साइड्स तो दे रहे हैं, ठीक है, साइड्स मतलब सेम मीन्स रेशियो में, यहाँ पे 1.5 है तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे 1.5 यहाँ भी 3, तो साइड्स रेशियो में है बट उनके एंगल्स इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर दीज क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। ये लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिख देनी है, आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आज के सेशन में इतना ही था, कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, आपको ट्रायंगल्स कैसे स्टडी करना है वो उसकी बात की, एक्सरसाइज 6.1 जो बहुत ही छोटी सी थी उसकी हम लोगों ने बात की। सो आपको क्या करना है, थ्योरम्स की जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उनको अच्छे से देखना है, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करनी है सेल्फ, ठीक है। और मैं कल 6.2 लाने वाला हूं जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सब स्टार्ट हो रही है ये ट्रायंगल्स, सो आगे फ्लो में जाएगी, इसी वीक हम लोग खत्म भी कर देंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, फोकस, ठीक है, फोकस 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 रखिए इसमें चैप्टर में बहुत ही ज्यादा, हैशटैग फोकस, ठीक है, ये आपको रखना है, तभी ये चैप्टर आपको क्लियर होगा, ठीक है। नहीं तो आप अभी तक जो भी ऐसे कमेंट्स करते रहते ना, ट्रायंगल्स 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 और ट्रायंगल्स क्लियर नहीं हो रहा, आप वही करते रहेंगे, क्योंकि अगर आप फोकस नहीं करेंगे ना तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो आप क्या कीजिए, एक जगह फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़िए और ये अपने आप ही आपको क्लियर होने वाला है। बस मैंने जो भी इसमें बताया कि जितने बार जो भी करना है, आपको कितने बार बुक से क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो बस उसको ध्यान से मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है, सो आप उसको देख लीजिए और फॉलो कीजिए। सो बाय बाय गाइस, आज के सेशन में इतना ही।